तो इसे कहते हैं मुंह पे करारा थप्पड़। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। और इसे कहते हैं पावर स्टाइल में जवाब देना, क्योंकि पावर स्टार पावर स्टाइल में ही जवाब देंगे। पावर स्टार पवन सिंह जी ने आज एक पोस्ट साझा किया है और उसमें लिखा है कि मैंने पार्टी इसलिए नहीं ज्वाइन किया था कि मुझे चुनाव लड़ना है, क्योंकि सारा ये जितना फसाद का जड़ था ना, ये चुनाव था। और इस चुनाव के नाम पे बहुत राजनीति हुई। ज्योति भाभी भी बहुत राजनीति कर दी, छीछा लीडर कर दी, पावर स्टार पवन सिंह की इज्जत को तार तार मिला दी। लेकिन अभी पावर स्टार पवन सिंह जी ने ये खुलासा कर दिया है कि भाई मैं चुनाव लड़ने नहीं आया था, मैंने पार्टी ज्वाइन किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और पोस्ट में लिखा कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन किया और मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया। तो अब बताओ, जो लोग मज़े ले रहे थे और जो लोग इतना छीछा लीदर कर रहे थे, वो लोग क्या कहेंगे? हाँ भाई खुजली लाल जी, आप क्या कहिएगा? आप बहुत बोल रहे थे ज्योति भाभी का प्रचार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करिए ना। अब तो स्वतंत्र छोड़ दिया। जो व्यक्ति खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहा है उसके कंपटीटर क्यों बनोगे अब? और ये पार्टी का आला कमान का डिसीजन होगा कि उनको लड़ाया जाए नहीं लड़ाया जाए। ये पवन सिंह का डिसीजन होगा, वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। जितने मज़े ले रहे थे, जितने लोग सोचे थे कि पावर स्टार पवन सिंह को कैसे भी करके चुनाव ना लड़ाया जाए, ना मैदान में उतरने दिया जाए, तो एक चीज़ देख रहे हो आप कि जितने लोग मज़े ले रहे थे ना, उनके मुंह पे ना ऐसा थप्पड़ मारा है पावर स्टार पवन सिंह ने कि अब वो लोग सांस नहीं ले पाएंगे। दमा का मरीज हो जाओगे, पेशेंट। गले में सांस अटकने लगेगी, धड़कन तेज हो जाएगी, बीपी लो हो जाएगा, शुगर हाई पे चला जाएगा, क्योंकि तुम लोगों के मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारा है ना पवन भैया ने, अब बोलती तो निकलेगी नहीं। अब इस पे खुजली लाल जी आप कहीं लाइव विभाग के अगर उल्टा सीधा बोले कि उनमें क्षमता नहीं है तो दम नहीं है तो पार्टी निकाल दिया तो ये कर दिया तो वो कर दिया, तो इतना याद रखिएगा, फिर इतना कस के रेलूंगा ना कि दर्द बहुत ज़्यादा होगा। रेलाई में कोई कमी नहीं होगी। रेलाई करके ना रेल के रेलगाड़ी बना दूंगा अगर इस बार कुछ बकचोदी की तो। क्योंकि आपको हर मामले में ना पावर स्टार पवन सिंह से आगे निकलना है, इसलिए उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी करोगे, तो इसलिए ना अब की बार बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, बोलना मत इस बार। अब बोले तो फिर मैं रेल दूंगा। अब मेरा रेला हुआ ज़्यादा दर्द करता है, इसलिए पावर स्टार पवन सिंह का जो पोस्ट है ना, उसको देख के पूरा दिन अब डिप्रेशन में कुछ लोग रहेंगे। पूरे दिन यही सोचेंगे कि यार हम लोग तो इक्का दुक्का तिंगा चौंगा पंजा छठा सत्ता कार्ड फेंक रहे थे, इसने तो बंदे ने तो हुक्म का इक्का ही फेंक दिया, सारे फसाद की जड़ ही ख़त्म कर दी। क्योंकि मैं पावर स्टार पवन सिंह को जानता हूँ, उन्होंने जो पोस्ट पे लिखा है एकदम परफेक्ट लिखा है। लिखा कि भाई हम विधानसभा चुनाव लड़ने आए ही नहीं थे, हमने तो पार्टी ज्वाइन की क्योंकि हमें लगा कि हमें अपने घर वापसी करनी चाहिए सच्चा सिपाही के रूप में। और मुझे ये भी उम्मीद है कि इस डिसीजन से फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जितना होड़, जितना भेड़ चाल, जितनी शिक्षा लीडर, जितना पार्टी पॉलिटिक्स ये वो सब हो रहा था, इस चीज़ में पावर स्टार पवन सिंह ने साबित कर दिया कि भैया तू ही लोग चुनाव लड़ा, तू ही लोग मारा मारी करो, तू ही लोग सर फुटवल करो, हमारा नहीं खे करे के, हम ठीक बानी। इस चुनाव खातिर में इतना ड्रामा होता, तो उन्होंने ज्योति भाभी का भी रास्ता साफ कर दिया कि जा चुनाव लड़ के बाद लड़ा। ये ननु कहबू कि पवन सिंह खुद चुनाव लड़े, हमें टिकट नहीं दिया, ये नहीं किए वो नहीं किए। तो लो, इस पोस्ट को मैं दोबारा आप लोगों के लिए लगा दे रहा हूँ, देख लीजिए पोस्ट। और शायद हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि ये क्या चाल थी पावर स्टार पवन सिंह की, तो ये शेर की चाल थी। मैंने बोला था ना पिछले वीडियो में कि जब शेर पंजा उठाएगा ना तो पूरा मुंह नोच लेगा और पता भी नहीं लगेगा कि कितना बड़ा घाव हुआ है, वो अंदर घाव हो गया होगा। जितने विरोधी हैं ना, उनके कलेजे के अंदर घाव हो गया होगा, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह ने तो आज एक ही पोस्ट काफ़ी था उनके लिए। जो लोग जल फूक के राख हो रहे थे, एक पोस्ट काफ़ी था। एक पोस्ट डालते ही उन्होंने हिला के रख दिया, सिस्टम पूरा हैंग कर दिया कि भैया अब तो का बोली ना बोली, ये तो पोस्ट ऐसा डाल दे ले पावर स्टार पवन सिंह, जलो, क्योंकि तुम लोगों का काम है जलना। डरते थोड़ी हो तुम लोग, बेशरम लोग डरते थोड़ी है, जलते हैं।
जलो, जल फूक के राख हो जाओ, राख होके खाक में मिल जाओ, बर्बाद हो जाओ, जलते जलते खत्म हो जाओ। लेकिन ना शेर कभी झुका था, ना शेर कभी झुका है, और ना कभी शेर झुकेगा। पावर स्टार पवन सिंह के साथ हम सब खड़े हैं। जो लोग खड़े हैं आज, उन लोगों को सैल्यूट है, और जो लोग टांग खींच रहे हैं उनको भी सैल्यूट है। भाई रोटी दाल का भी तो व्यवस्था करना है उन लोगों को, करो करो बेटो, करो, खूब गाली दो, खूब बदनामी कराओ, और खूब रोटी कमाओ। माँ बाप को रोटी भी तो खिलाना है, क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं, पढ़े लिखे तो हो नहीं, गंवाड़ा अंगूठा टेक, पढ़ाई डिग्री किए होते तब तो कोई अच्छा काम करते। लेकिन ठीक है, अब कोई ये मत कह देना पावर स्टार पवन सिंह को कि चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। चुनाव तो लड़ना चाहिए था, लग रहा है ज्योति भाभी के डर से छोड़ दी। अरे नहीं भाई, ये सारी फसाद का जड़ ये चुनाव 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 ही था, तो इसलिए उन्होंने पोस्ट डाला है। बाकी आगे देखते हैं, समय का कुछ नहीं कह सकते, राजनीति सारी परिस्थितियों का खेल है, तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बाकी आप सब कमेंट करके बताइए, इस इलेक्शन में आप किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, और बिहार में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो में उम्मीद रहती है कि आप सबका प्यार मिलेगा। लव यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।